हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं ये वीडियो आपके सामने लेकर आया हूँ जिसमें मैंने टॉपिक रखा है डिप्रेशन। तो एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर एक मेडिकल साइंस की फील्ड भी काम करती है डिप्रेशन के ऊपर, एंड इट इज अ डिजीज बेसिकली, एंड इट इज ट्रू कि ये एक बीमारी है और इससे निकलने के लिए हमें दवा की ज़रूरत होती है। डिप्रेशन में अगर कोई इंसान है, एक्यूट डिप्रेशन है या क्रोनिक डिप्रेशन है, तो बिना दवा के निकल पाना बहुत टाइम लगता है, बहुत मुश्किल होता है और इंसान की ज़िंदगी बहुत दुभर हो जाती है। तो जो आम उदासी हम ज़िंदगी में झेलते हैं और जो डिप्रेशन है उसमें काफ़ी फ़र्क होता है। तो सबसे पहले मैं आपको डिप्रेशन और उदासी का एक रिलेशन बताना चाहूँगा। तो बेसिकली जो डिप्रेशन है वो कैसे होता है। तो अगर हम उदास हैं किसी कारण से या उदास हो गए हैं किसी कारण से और हम उस उदासी में थोड़ा ज़्यादा टाइम तक रह जाते हैं, तो धीरे धीरे हम एक डिप्रेशन के ब्लैक होल में खींचते चले जाते हैं और एक बार हम उसमें चले गए तो निकलना बहुत ही मुश्किल होता है, बहुत टाइम लगता है। तो सैडनेस इज अ वे टू गेट इनटू डिप्रेशन। लेकिन सैडनेस कोई बुरी चीज नहीं है, जैसे हैप्पीनेस इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, सैडनेस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ लाइफ। लेकिन सैडनेस में बहुत ज्यादा टाइम तक रह जाना और अपने मूड को बाहर नहीं निकालना, इससे हम डिप्रेशन में जा सकते हैं। तो वो इंसान जो थोड़ा मल्टी डायमेंशनली सोचने वाला है, जो एक साथ कई चीजें सोचता है, जो पैरेलल थॉट्स रखता है, उसका डिप्रेशन में जाने का चांस थोड़ा सा कम हो जाता है। वो इसलिए क्योंकि जब वो उदासी में होगा तो उस टाइम वो ये भी सोच रहा होगा कि जहां मेरे पास उदास होने के रीजंस हैं, वहीं पर मेरे पास खुश होने के भी रीजंस हैं। तो पैरेलली बहुत सारे थॉट्स दिमाग में चलने चाहिए। अगर बस एक थॉट चल रहा है और वो थॉट है बस उदासी का थॉट और कोई थॉट नहीं चल रहा है दिमाग में, तो उस केस में धीरे धीरे डिप्रेशन में फिसल के चले जाने के चांस ज़्यादा हैं। तो इसलिए पैरेलल थॉट्स प्रोसेस को हमें डेवलप करना चाहिए और हमें एक साथ कई चीज़ें सोचने की पैरेलली आदत डालनी चाहिए, मल्टी डायमेंशनली, सो दैट कि कभी हम उदास हों तो इतने भी उदास ना हो जाएं कि दूसरे एस्पेक्ट्स ना सोच पाएं जो कि खुशी दे रहे हैं। और वही चीज़ खुशी के लिए भी है कि खुशी में हम इतने एक्साइटेड ना हो जाएं कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो हमारी ज़िंदगी में हैं, जो हमें नॉर्मल कर सकती हैं, हम उसके बारे में ना सोचें। तो देयर इज अ वेव ऑफ लाइफ और हम सब जानते हैं, हम सबके साथ ऐसा होता है। पहले खुशी आती है, फिर उदासी आती है, फिर खुशी आती है, फिर उदासी आती है। कभी थोड़े लंबे टाइम के लिए हो जाती है, कभी टाइम के लिए होती है। ठीक है, दैट इज द वेवलेंथ जो है उसका, कभी बड़ा होता है, कभी छोटा होता है, कभी एम्पलीट्यूड बड़ा होता है, काफी ज्यादा खुशी होती है, कभी थोड़ी कम खुशी होती है, या काफी ज्यादा उदासी होती है, कभी कम उदासी होती है। तो देयर मे बी द चेंज ऑफ वेवलेंथ, ड्यूरेशन और चेंज इन एम्पलीट्यूड, दैट इज द इंटेंसिटी ऑफ सैडनेस और हैप्पीनेस। सो एक चीज ये है कि सैडनेस और हैप्पीनेस लाइफ का पार्ट है और कई बार हम ना सैड रहते हैं ना हैप्पी रहते हैं, नॉर्मल लाइफ भी चल रही होती है। तो जब सैडनेस हो तो हमें क्या करना चाहिए, कि हम उससे निकल जाए बाहर? नहीं, एकदम से ऐसा नहीं करना चाहिए। देयर इज अ नेचुरल रिस्पॉन्स फॉर एवरी एक्टिविटी। जैसे कोई चीज खुशी की है तो हम खुश होते हैं, तो अगर कोई उदासी की चीज हमारे साथ हो रही है तो हमें उदास भी होना चाहिए। ठीक है, उदास होना कोई बुरी बात नहीं है, इट इज अ नेचुरल रिस्पॉन्स ऑफ अ पर्सन। मान लीजिए कोई हमारा लव वन का डेथ हो रहा है या कोई कम उदासी वाली भी बात है और उदास हम हो रहे हैं, तो इट इज नॉट रॉन्ग। कुछ टाइम के लिए, कुछ ड्यूरेशन के लिए उदास रहें। उस टाइम हमें बहुत ज़्यादा अपने दिमाग को स्ट्रेस नहीं देना है, बहुत ज़्यादा अपने आप को निगेटिव नहीं सोचना है, हमें उदास रहना है थोड़ा देर। एक उदासी को भी टाइम चाहिए होता है, जैसे हैप्पीनेस को टाइम चाहिए होता है, तो उसका टाइम उसको दें, थोड़ा सा उसको टाइम दें, काम रहें और ज़्यादा सोचे नहीं, उदासी की हालत में थोड़ा देर रहें। लेकिन इतना ज़्यादा निगेटिव सोच नहीं डेवलप कर लें कि बहुत टाइम तक हम उस उदासी में रहें और फिर फाइनली डिप्रेशन के शिकार हो जाए। तो प्रोलॉन्ग्ड सैडनेस इज बैड, वो नहीं होनी चाहिए। उदासी की लिमिट होनी चाहिए, ड्यूरेशन की भी और उसकी इंटेंसिटी की भी। ठीक है, बियॉन्ड एन इंटेंसिटी उसको हम उदास नहीं रहे। अच्छा,
अगर आप सक्सेसफुल पर्सन्स की लाइफ देखेंगे और उनकी काफी लाइफ में उथल पुथल रहा होता है। जो जितना सक्सेसफुल रहा होता है वो उतना फेलियर भी रहा होता है अपनी लाइफ में। कई बार ऐसा होता है कि आप जितना खुशी में रह रहे हैं, आपने उदासी भी उतनी ही हाई देखी हो, उतनी ही इंटेंसिटी में देखी होगी। तो यू हैव टू थिंक दैट सैडनेस इज टेम्पोरल, इट इज नॉट फॉर एवर। अगर अभी दुख का घड़ी है तो इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा दुख ही रहेगा, सुख में भी बदलेगा। तो जब हम दुख की घड़ी में हो तो ये ना सोचे कि हम दुखी हैं और हमेशा ऐसे ही रहेंगे, नहीं। देयर इज अ साइकिल एंड हैप्पीनेस विल कम डेफिनेटली। जितना ज्यादा दुख है उतना ही ज्यादा हैप्पीनेस भी मिलेगा, इसका हमें विश्वास होना चाहिए। और दो तीन चीज है जिसको हमें अपने दिमाग में रखना चाहिए, जो बहुत प्रिंसिपली करेक्ट वेज हैं, जो हर कोई कहता है कि हमेशा अपने से ऊपर की ना सोचे। हमें ऊपर की सोचना चाहिए, बड़ा सोचना चाहिए, लेकिन हमेशा हम अपने ऊपर वाले को ना देखें कि ही हैज बीन गिवन सो मच अपॉर्चुनिटीज, सो मच फैसिलिटी, सो मच मनी, सो मच फेम। बहुत सारे लोग ऐसे हैं और उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है जो हमसे कम है, जिनको ज़िंदगी में अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, टैलेंट था लेकिन फिर भी नहीं मिली, और बहुत बुरी बुरी हालत में उन्होंने ज़िंदगी गुजारी है, बहुत स्ट्रगल किया है। और अभी भी लोग ऐसे हैं जो कर रहे हैं और उनको उनका ड्यू नहीं मिल पा रहा। तो अपने से नीचे वालों को भी देखना चाहिए, उनसे सीखना चाहिए कि भाई क्या वो भी उदास नहीं होते हैं, होते होंगे, हम ही एक उदास होने वाले हैं, हम ही एक डिप्रेस होने वाले हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। वी शुड थैंक अल्लाह। और हमें किस बात का थैंक करना चाहिए? सबसे पहले कि जो लाइफ हमें मिली है ये गिफ्ट है। किसी तरह से भी हम लाइफ अगर गुजार रहे हैं तो हमारी सोच के अनुसार गुजार रहे हैं। अगर हमारी सोच अच्छी होगी हम जिंदगी अच्छी गुजारेंगे। इट इज़ नॉट ऑल अबाउट द फैसिलिटीज विच आर अवेलेबल। तो हमें एक जिंदगी दी गई है, दिस इज अ गिफ्ट। इसको हम अपने तरीके से जी सकते हैं, अपने तरीके से यूज कर सकते हैं। दिस इज एन अपॉर्चुनिटी। वी आर अ ह्यूमन बीइंग, अ पर्सन हु हैज अ पावर टू डिसाइड, टू रिस्पॉन्ड टू एनी इवेंट। तो ये सब चीज़ों का हमें शुक्र करना चाहिए। वी आर नॉट पावरलेस एंड वी शुड थैंक एंड बी ग्रेटफुल ह्यूमन बींग्स। अल्लाह के नाफरमान बंदे बनने से अच्छा एक फर्माबरदार बंदा बनना चाहिए। तो ये कुछ बातें हैं जो डिप्रेशन के रिगार्डिंग हमें सोचनी चाहिए, और हम में से अगर कोई इस दौर से गुजर रहा है तो उसको ये सब बातें दिमाग में रखनी चाहिए। थोड़ा मुश्किल होता है दौर, तो एक तो डिप्रेशन में जाना ही नहीं है, और अगर खुदा न खास्ते कोई चला जाता है तो फिर बाय द हेल्प ऑफ काउंसलिंग, बाय द हेल्प ऑफ मेडिसिन एंड सम लव गिवन बाय द फैमिली मेम्बर्स एंड द कम्युनिटी एंड द फ्रेंड्स, जो हमेशा ज़रूरी है कम्युनिटी में लोगों को खुश रखने के लिए। हम भी अपने कम्युनिटी में और फ्रेंड्स को और फैमिली मेम्बर्स को खुश रखा करें, उनके साथ लव का फाउंडेशन बनाएं, उनके साथ किसी तरह की अनबन हो तो उसको दरगुजर करें। तो यही था आज का वीडियो। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा हो, तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब करेंगे। और अगले वीडियो तक थैंक यू एवरीवन।